हेलो स्टूडेंट्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 10th क्लास में आपके जो साइंस थी उसके वापस आपके पार्ट 3 हो जाएंगे। उसमें रसायन विज्ञान आएगी, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान आएगी, फिजिक्स। और जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। इन तीनों में से रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है वो मेरे पास रहेगा। उसमें आपके शुरुआत कर रहे हैं रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। परमाणु तथा स्पीशीज है, उनमें आकर्षी बल होता है तथा आकर्षी बल के कारण वो बंध का निर्माण करती है, जिसे रासायनिक आबंधन कहते हैं। जैसे आपको पता हो H2Cl2, HCl, N2, CCl4। आपने कभी देखा होगा इनका निर्माण क्यों हुआ। तो इनके बीच में एक प्रकार का विशेष आबंधन है जिसे रासायनिक आबंधन कहते हैं। हाँ, आगे अपन देखेंगे कि रासायनिक आबंधन में रासायनिक स्पीशीज में परमाणुओं को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग है, उसकी परिभाषा पूछी जाए आपसे तो रासायनिक स्पीशीज में परमाणुओं को संलग्न रखने वाले, मतलब पास पास में रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। अब रासायनिक आबंध की जो अवधारणा आई तो सबसे पहले 1916 में अवधारणा दी। उस वैज्ञानिक का नाम था कोर्सेल लुईस। कोर्सेल लुईस है, उसने सर्वप्रथम बताया कि तत्व के बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। आप 12th में पढ़ोगे कि जो भी तत्व होते हैं उनकी संरचना होती है वो आपके घन के टाइप की होती है। तो लुईस ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं तथा परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं और परमाणु होते हैं वो परस्पर रासायनिक बंध द्वारा संयुक्त होकर अपने अष्टक को प्राप्त करते हैं। इसे कहते हैं अक्रिय गैस विन्यास, जिसमें पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को रासायनिक बंधन द्वारा संयुक्त होकर के और अष्टक प्राप्त करते हैं। जैसे सोडियम तथा क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो ग्रहण करके अपना अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं। NaCl के निर्माण में है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और अपने अष्टक विन्यास को प्राप्त करते हैं। उसके बाद एक अष्टक नियम आया। अष्टक नियम भी यही कोर्सेल लुईस ने दिया था, जिसे रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। अष्टक नियम पूछे या रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, तो यही सेम सिद्धांत है। लुईस के अनुसार परमाणु का संयोजन या संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण या सहभाजन के द्वारा होता है। लुईस ने बताया कि जो परमाणु है उनका संयोजन है वो इलेक्ट्रॉन के या तो स्थानांतरण के द्वारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन के कोवेलेंट मतलब सहभाजन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है तब तो प्लस माइनस का निर्माण होता है। जैसे NaCl में Na है वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा भी होता है और इलेक्ट्रॉन के सहभाजन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन का सहभाजन है तो उसमें साझा होता है, साझा इलेक्ट्रॉन होने के कारण CO2 का निर्माण होगा। तो अष्टक नियम ये कहता है कि परमाणु का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक दूसरे से स्थानांतरण या सहभाजन के द्वारा होता है। परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या कोवेलेशन के द्वारा अपने जो संयोजी कोष है उसमें अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिसके उदाहरण दे रखे हैं NaCl, CaF2 और CO2 का निर्माण। तो एक बार वापस आप देखेंगे कि रासायनिक आबंधन होता क्या है, परमाणु है वो बंध में क्यों निर्माण करते हैं। तो परमाणु बंध का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं तथा यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो सर्वप्रथम इस सिद्धांत को समझाने के लिए लुईस आया। लुईस ने अपनी डेफिनेशन दी और 1916 में आया। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घन के कोनों पर स्थित होते हैं और घन के कोनों पर स्थित होकर के और रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपने स्थायी अष्टक को प्राप्त करते हैं। उसने उदाहरण भी बताया जैसे NaCl में। उसके बाद उसने नियम दिया जिसे ऑक्टल रूल या
केमिकल बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, 1916 में दिया। परमाणु का संयोजन संयोजी इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा या सहभाजन के द्वारा होता है। परमाणु अपने संयोजकता कोष में अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जैसे NaCl, CaF2, CO2 का निर्माण। अष्टक नियम का आगे उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे NaCl का निर्माण का उदाहरण बता रखा है, 10th में भी आपने पढ़ रखा है कि भाई सोडियम के संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। KLMN के द्वारा इसको निरूपित कर रहे हैं, तो K में 2, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन को बता रखा है 281। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम डोनेट कर देगा, त्याग देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात उसके जो ऑक्टल विन्यास है, अष्टक विन्यास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो सोडियम के ऊपर चार्ज आ गया Na+। इसी प्रकार क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 287 पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसके संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है वो संख्या 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन त्याग नहीं सकता है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। अतः 1 इलेक्ट्रॉन +1 ही कर रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 2,8,8। तो Cl के ऊपर चार्ज आ जाएगा -1। तो इस प्रकार Na है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Na-1 इलेक्ट्रॉन, Na+1। इसी प्रकार क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगी, +1 इलेक्ट्रॉन Cl-। तो दोनों के मध्य है वो वेरिएबल चार्ज बन जाएंगे, इसके कारण दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा और आयनिक बॉन्ड के निर्माण द्वारा अणु का निर्माण होगा। इसी प्रकार लुईस ने इलेक्ट्रॉन को, तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए सिंबल दिए, जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। किसी अणु के निर्माण में परमाणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की परिभाषा लुईस ने दी कि किसी अणु के निर्माण में परमाणु के बाह्य इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। अणु के निर्माण में परमाणु के जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है वो रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं, जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक था लुईस। अमेरिकी वैज्ञानिक लुईस का पूरा नाम है GN लुईस ने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए सरल संकेतों को प्रस्तावित किया, जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। आपको 1 नंबर में पूछ ले कि लुईस प्रतीक क्या है, तो GN लुईस ने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए सरल संकेतों को प्रदर्शित किया, जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। अब आपके सामने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे तत्व है, आपके तत्व लिथियम से लगा करके और नियोन तक लेने का प्रयास किया है मैंने। लिथियम का परमाणु क्रमांक उसके लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर लिखा है, परमाणु क्रमांक के 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,1। तो इसके संयोजी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो संयोजी कक्ष मतलब बाह्य कक्ष, बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका लुईस प्रतीक हुआ, लिथियम के पास 1 बिंदु लिख दिया। इसी प्रकार बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। तो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेरिलियम के पास 2 बिंदुओं के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर दिया, Be बेरिलियम। इसी प्रकार कार्बन है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक होता है 6 परमाणु क्रमांक है। तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 4, क्योंकि दूसरे कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिए। तो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बाहर वाला कक्ष आ रहा है उसमें आपको अंडरलाइन करते चलना है, वो उसका संयोजी कक्ष है। संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कार्बन में आई 4, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को चारों ओर उसके प्रदर्शित कर दिए। तो आपको एग्जाम में कहा जाए कि कार्बन का लुईस बिंदु प्रतीक लिखिए, तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दीजिए, वही उसका लुईस बिंदु प्रतीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संयोजी कक्ष में 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपके संयोजी कक्ष में हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को आप प्रदर्शित करने के लिए 2, 2, 4, 2, 6, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे आएंगे और आपके इसके आगे फॉर्मल आवेश भी आएगा, क्योंकि लुईस प्रतीक यदि आपने सीख लिए तो आप लुईस बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे, CO2 की, एथीन की, एथाइन की, तो वो इसकी लुईस बिंदु संरचना इस लुईस प्रतीक के आधार पर ही है। इसी प्रकार नियोन है, तो नियोन का परमाणु क्रमांक है 10 नंबर,
तो संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो इसके लुईस सिंबल में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये इस प्रकार जीएन लुईस जो अमेरिकी वैज्ञानिक था उसने बताया कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए जो सिंपल इंडिकेटर होते हैं, सरल संकेत होते हैं, उन्हें लुईस प्रतीक कहा जाता है। सिंपल है, कार्बन का कहा तो कार्बन के चारों तरफ आपने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, तो ये लुईस सिंबल हो गया। इसी प्रकार यदि आपको कहे कि फ्लोरीन का लुईस सिंबल लिखो, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 9, तो संयोजक कोश में होंगे 7, तो फ्लोरीन के चारों तरफ आप 7 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लिखते ही आपका ये आंसर राइट हो जाएगा और ये लुईस सिंबल हो जाएगा। अब इसका जो महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लुईस सिंबल, उसका महत्व क्या है कि तत्व पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती है। तत्व है उसके उपस्थित बिंदुओं डॉट की संख्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को सिंबल करती है। यह संयोजकता बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। यह संयोजकता बिंदुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। अब आपको यदि ये कह दिया जाए कि निम्नलिखित में लुईस बिंदुओं की संख्या, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो आप वहां पर डॉट को काउंट करके बता सकते हो कि भाई ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या डॉट कितने हैं 2, 2, 4 और 1, 5। तो आप ये ऐसे भी बता सकते हो कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। ये लुईस बिंदु का क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। लुईस बिंदु का इंपॉर्टेंस क्या है, तत्व पर उपस्थित बिंदुओं की संख्या उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करती है। यह संयोजकता बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है। तो इस प्रकार आपने अष्टक विन्यास जो कॉर्सेल और लुईस ने सर्वप्रथम रासायनिक आबंधन को समझाने के लिए दिया था 1916 में। उसने कहा था कि तत्व है वो संयोग क्यों करते हैं, तत्व संयोग इसलिए करते हैं कि वो अपने संयोजी कक्ष में कौन सा विन्यास प्राप्त कर ले, अष्टक या ऑक्टाहाइड्रल विन्यास है वो प्राप्त कर ले। इसलिए रासायनिक तत्व है वो बंध का निर्माण करते हैं। यदि उनमें इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा, और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो आयनिक बंध का निर्माण होगा। जैसे एक लुईस का उदाहरण बता रखा है NaCl के निर्माण का, कि NaCl में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट करके Na+ का निर्माण कर लेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस का निर्माण कर लेगी। दोनों पास में आने के कारण आयनिक बंध का निर्माण हो गया और यौगिक NaCl नमक का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार लुईस ने आगे सिंबल प्रदर्शित करने के लिए कि लुईस प्रतीक क्या है, कि परमाणुओं के बाह्य इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक बंधन में भाग लेते हैं जिन्हें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको लुईस प्रतीक कहते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जीएन लुईस ने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को निरूपित करने के लिए इन्हें सरल संकेतों को प्रस्तावित किया जिन्हें लुईस प्रतीक कहते हैं। वो आपके सामने है। जैसे कार्बन है तो कार्बन के चारों तरफ 4 डॉट है, इसका मतलब ये लुईस सिंबल के रूप में कार्बन को लिख रखा है। नियोन है तो नियोन को इस प्रकार लुईस सिंबल के रूप में लिख रखा है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को इस प्रकार लुईस सिंबल के रूप में लिख रखा है। अब इसके आगे आप अध्ययन करेंगे कि लुईस बिंदु संरचना प्रत्येक यौगिक की, जैसे एथेन, एथीन, एथाइन, CO2, NaCl, CF2, उनका अध्ययन अपन आगे करेंगे। सरल अणुओं का जो लुईस स्ट्रक्चर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभागित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा अष्टक नियम के अनुसार आयनों में आबंधन का चित्रण लुईस संरचना कहलाती है। लुईस संरचना किसे कहते हैं? लुईस बिंदु संरचना द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, जो साझे में भाग ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म, तथा अष्टक नियम के अनुसार आयनों में बंधन, सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म तथा अष्टक नियम के अनुसार आयनों में बंधन का चित्रण क्या कहलाता है? लुईस संरचना कहलाती है। 10th में भी पढ़ा हुआ होगा आपके, वापस आगे आपके इसका डिटेल में है कि O2 की जो लुईस संरचना है वो किस प्रकार है, कि O2 के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2,6। तो संयोजी कक्ष तो बाहर वाला है, मैंने अभी आपको सिखाया था 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के लिए लुईस का प्रतीक क्या था? 2, 2, 4, 2, 6। 6 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिया आपने, 2, 2, 4, 2, 6। अतः अष्टक विन्यास हेतु 2 ऑक्सीजन परमाणु सहसंयोजी बंध का निर्माण करके अष्टक पूर्ण करेंगे। अष्टक विन्यास हेतु 2 ऑक्सीजन है, उनके मध्य 2 ऑक्सीजन को ऐसे लिखेंगे कि उनके 6 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए संयोजी कोश में। एक ही ऑक्सीजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6। दूसरी ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 और 2, 6। अब इनमें क्या हुआ कि अष्टक पूरा चाहिए, अष्टक पूरा चाहिए तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली ऑक्सीजन सोच रही है ये 8 इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के हैं।
इसी प्रकार ये वाली ऑक्सीजन की अष्टक विन्यास है तो उसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 2 4 2 6 तो है ही आपके। दो दूसरी वाली ऑक्सीजन के साथ आपने क्या कर लिया, साझा कर लिया, साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन आप अपनी ओर ले लिए। तो कुल साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही है, 2 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक बंद यहाँ बन गया, एक बंद यहाँ बन गया। तो ऑक्सीजन के बीच O और O के बीच कितना बंद हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और फिर उसके बाद जो बंधन में भाग नहीं ले रहे हैं उनकी संख्या इसके ऊपर प्रदर्शित कर दो, 2 2 4, ये बंद में भाग नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी 2 2 4, ये बंद में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये साझित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो इसके आधार पर आप आगे फॉर्मल आवेश भी निकालेंगे। फॉर्मल आवेश है उसका सूत्र होता है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फॉर्मल आवेश, फॉर्मल आवेश का शॉर्ट में अभी मैं सूत्र बता देता हूँ कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन फॉर्मल आवेश निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मल आवेश निकालने के लिए उसमें आपको आएगा संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मल आवेश का सूत्र है जिसका अध्ययन आप आगे करेंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको लुईस बिंदु संरचना आनी चाहिए। लुईस बिंदु संरचना O2 के लिए क्या किया आपने, O2 के लिए संयोजी कक्ष लिख दिए 2 2 4 2 6, सिंपल है। अब 6 को इस प्रकार अरेंजमेंट करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर है, 2 इलेक्ट्रॉन आगे की ओर, इसके भी कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी कर दिए, दोनों में साझा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन का। और O2 का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बन गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 में, NF3 का आपको कहते हैं लुईस बिंदु संरचना लिखो, तो आपने क्या किया, नाइट्रोजन लिख दिया। नाइट्रोजन के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले फ्लोरीन की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आप आगे की ओर प्रदर्शित कर दिया, 1 2 3। ये बंधन में भाग लेंगे, ये बंधन में भाग नहीं लेंगे। फ्लोरीन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को आपने आगे लिखा है, तो नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, रासायनिक बंध का निर्माण कर लेगा। तो नाइट्रोजन का 1 फ्लोरीन का, तो 1 बंध का निर्माण हो गया, ये बंध का निर्माण हो गया, ठीक है, ये बंध बन गया। इस प्रकार 1 नाइट्रोजन का 1 फ्लोरीन का ये बंध बन गया, 1 नाइट्रोजन का 1 फ्लोरीन का 1 ये बंध बन गया। बाकी जो है वो बंधन में भाग नहीं ले रहे हैं, एज इट इज, इनको लिख दो, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। फ्लोरीन के पास, इसके पास भी 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इस प्रकार NF3 की है वो आपके स्ट्रक्चर हो गई। अब अपन ओजोन है O3, उसकी लुईस बिंदु संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। O3 ओजोन का सूत्र होता है, ओजोन जो गैस पाई जाती है उसका सूत्र है। इसकी लुईस बिंदु संरचना का अध्ययन करना है। तो इसकी लुईस बिंदु संरचना का अध्ययन करने के पहले आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखनी है कि ओजोन की संरचना होती कैसे है। ओजोन की संरचना को इस प्रकार लिखना है, एक O को डबल बॉन्ड में और एक O को सिंगल बॉन्ड में उप सहसहजी बंध में आपको बताना है। जिस सहसहजी बंध में उस पर फॉर्मूला आवेश +1 होगा, इस पे -1 होगा। O3 की इस प्रकार स्ट्रक्चर लिखते ही आपके लुईस बिंदु संरचना बन जाएगी। O3 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन बराबर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है। ये एक ऑक्सीजन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं, 1 और 1 2। और इस वाली ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस वाली ऑक्सीजन को ये दे रहा है, ठीक है। 2 2 4 4 और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ये ऊपर वाली AOA हो गई। अब OB OC 3 नाम लिख दिया आपने, OA OB OC। अब OB को सिंबल करेंगे तो OB के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को आप आगे की ओर सिंबल कर दो इस प्रकार, ये OB हो गई। ये बंद के इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं ले रहे हैं, 2 2 4 2 6। अब OC का सिंबल करना है तो OC को इस प्रकार लिख दो, OC के 6 इलेक्ट्रॉन को सिंबल कर दो, 2 2 4 और 2 6। अब बंधन में भाग कौन कौन ले रहे हैं, बंधन में भाग अब इसका अष्टक पूर्ण करना है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसका क्या हो गया, अष्टक क्या हो गया, पूर्ण पूरित हो गया। अब इसका अष्टक पूर्ण करना है, 2 2 4 2 6 और 2 8।
इसका अष्टक पूर्ण करना है 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ये उपसहसंयोजक बंध होता है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ओ ए के द्वारा दिए जाते हैं ओ सी को। ओ ए के द्वारा किसको दिए जाते हैं? ओ सी को। ठीक है, तो इस प्रकार आप वापस इसकी स्ट्रक्चर देखिए। ओ ए के पास आपको 6 इलेक्ट्रॉन बताने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ओ सी को ये ओ ए दे रहा है और ओ ए और ओ बी के बीच 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड O और इधर आपके सिंगल बॉन्ड O, ये OA हो गई, ये OB हो गई, ये OC हो गई। इसके ऊपर एक जोड़ी लोन पेयर, इसके ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर, एक जोड़ी और एक 2 जोड़ी। इसके ऊपर भी 3 जोड़ी, एक जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी। तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा -1, इसके ऊपर आएगा +1। तो ये ओजोन है, उसकी लुईस बिंदु संरचना इस प्रकार हुई आपके। इसी प्रकार अपन HNO3 है, HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। HNO3 की भी लुईस बिंदु संरचना पढ़ेंगे, वो इस प्रकार होगी। HNO3 की आपको ओपन स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए, फिर आप लुईस बिंदु संरचना का निर्माण कर सकते हो। नाइट्रोजन होगी केंद्र परमाणु, इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, एक OH सिंगल बंध में है और एक जो ऑक्सीजन है वो आपके उपसहसंयोजक बंध में बना रही है HNO3। ठीक है, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर होते हैं, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर 3 जोड़ी लोन पेयर होते हैं। ठीक है, इस वाली डबल बॉन्ड में एक और एक 2 बंद है तो 2 जोड़ी लोन पेयर बताओ। अब नाइट्रोजन के पास 2 यहाँ चले गए, 2 यहाँ चले गए, 1 यहाँ चले गए, तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसकी जो अन्नादि लुईस बिंदु संरचना है वो देखिए। नाइट्रोजन के जो संयोजी कक्ष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने इधर दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर वाली ऑक्सीजन को दे दिए, 4, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस वाली ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के। इसी प्रकार इस वाली ऑक्सीजन के देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन के साथ बंध का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन का बंध के इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। बाकी ऑक्सीजन के पास 1 और 1 2, बाकी कितने बचे? 6 में से 2 गए तो 4 बचे, 4 को ऊपर की ओर लिख दो। ठीक है, ये OH हो गया। अब ऊपर और कौन है? ऊपर एक और ऑक्सीजन है, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 6, एक जोड़ी, 2 जोड़ी और 2 यहाँ पे आपको बंधन में बताने हैं। बंधन में नहीं बताने, सॉरी, ऊपर की ओर ही रहेंगे क्योंकि ये उपसहसंयोजक बंध बना रहा है ना, इसलिए 2, 2, 4, 2, 6 ये ऊपर की ओर बताने। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के द्वारा दिए जा रहे हैं इसको। अब इधर वाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण करना है, तो इधर वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं। 2 ये हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके बंधन में भाग नहीं ले रहे। अब इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करो, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये अष्टक इसका पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये अष्टक इसका भी पूर्ण हो गया। अब नाइट्रोजन का अष्टक पूरा करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ये नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हुआ। देखिए आप, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। ऑक्सीजन का कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार HNO3 है, उसकी स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि पूरी लुईस बिंदु संरचना है आपके सामने। नाइट्रोजन के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1, 2, 3, 4, 5, जिनको क्रॉस के रूप में बता रखा है। इधर वाली OH हाइड्रोक्सिल समूह वाली ऑक्सीजन है, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को साझे के द्वारा दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को साझे के द्वारा दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन है, HNO3 है, तो इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ सिंगल बंध में, और एक जो बंध बना रहा है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बंध का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार HNO3 की आपके लुईस बिंदु संरचना यदि आपको एग्जाम में पूछ ली जाए तो मेन तो आपको ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। तो उसके आधार पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिख करके और आप HNO3 की लुईस बिंदु संरचना लिख सकते हैं। वापस देखिए, नाइट्रोजन के संयोजकों इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 5, 1, 2,
3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस वाली ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस वाली ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस प्रकार अष्टक पूरा गोला करना है कि प्रत्येक गोले में 8 इलेक्ट्रॉन आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर वाली ऑक्सीजन का पूरा हो गया। इधर वाले ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड में उसका भी अष्टक पूरा देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का अष्टक देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इस वाले ऑक्सीजन का देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो HNO3 की लुईस बिंदु संरचना है और ओजोन की लुईस बिंदु संरचना का आपने अध्ययन किया, और इसी प्रकार अपन आगे भी लुईस बिंदु संरचना का अध्ययन करेंगे।